अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि अपनी प्रेजेंटेशन आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आता है, या अगर हम उन्हें कहते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन बेहतर करें तो वो कहते हैं कैसे। आप प्रेजेंट करने के लिए अपने आप को, आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए। पहला टूल होना चाहिए आपकी स्किल। अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और फिज़िकली प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। और अगर अपने आप को आप पेपर पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अब ये आती है कम्युनिकेशन स्किल अगर आपने बेहतर करनी है तो वो आपकी प्रैक्टिस से आएगी। और ज़ाहिर बात है कि आपको अपनी ग्रामर और स्ट्रक्चर्स का उस पर काम करना पड़ेगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन में। आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको ग्रामर और स्ट्रक्चर्स पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये तो पहला टूल है अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने का। फिर इसके साथ जो दूसरा टूल है अपने आप को प्रेजेंट करने का कि आपकी लुक कैसी है, आप कैसे दिख रहे हैं। अगर आप फिज़िकली कहीं पे अपीयर हो रहे हैं तो आप अपनी ड्रेसिंग, अपना हेयर कट, अपना आपका गेटअप, वो कैसा आपने मेंटेन किया है। और अगर आप अपने आप को रिटर्न वे में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग कितनी नीट है, कितनी उसमें सिमेट्री है। अगर राइटिंग के अंदर एक फ़्लो है, वो नज़र आ रहा है कि आप तहम्मुल से लिख रहे थे, आप बड़ा रिलैक्स होकर लिख रहे थे, तो वो राइटिंग में नज़र आता है। अगर आप घबरा के लिख रहे थे और आपके वर्ड जो से हैं उनमें कोई सिमेट्री नहीं है, उनमें कोई एक तरह से प्रॉपर गैप नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है आप घबरा के लिख रहे थे। तो प्रेजेंट आप जब करके आते हैं अपने आप को, चाहे फिज़िकली या आप पेपर पे प्रेजेंट करके हैं, वो समझ आ जाती है जिसने चेक करना होता है पेपर, या जो ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है उनको समझ आ जाती है कि आप कितने कंपोज थे बोलने में या लिखने में। तो अपने आप को प्रेजेंट बेहतर तरीके से करें, कंपोज रहा करें, चाहे आप बोल रहे हैं या चाहे आप लिख के पेपर सबमिट करवा के आए। फिर अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अगर आप फिज़िकली किसी गैदरिंग में बैठे हैं और आपने बोलना है वहाँ पे, तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि वो सुनने वालों को कम से कम उनकी तवज्जो हासिल कर ले। आपका कंटेंट, आपके पास मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो सुनने वालों को अच्छा लगे और उनका इंटरेस्ट डेवलप करे। इसी तरीके से अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वाले को अच्छा लगे और पढ़ने वाले के लिए वो एक नया, आप कह लें कुछ उसमें नया हो, जो उसके इंटरेस्ट को मेंटेन रखे। ऐसा ना वो अपने इंटरेस्ट खो दे पढ़ने वाला। तो कंटेंट बहुत बेहतर होता है, मतलब बहुत बेहतर होना चाहिए आपका। फिर नेक्स्ट टूल जो प्रेजेंटेशन में आता है वो है आपकी एबिलिटी कि आप परसुएड कर पाते नहीं कर पाते लॉजिक और रीजनिंग से। आप परसुएसिव स्किल्स बनती हैं जितना ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बोलने में परसुएसिव स्किल्स बनती हैं जब आपको लॉजिकल रीजनिंग आती हो, और लॉजिकल रीजनिंग आती है जब आप बार बार अपने आप को सिचुएशन में डालते हैं ऑडियंस के सामने। पेपर में लिखने से जब आप लिखने बैठते हैं तो वहाँ पे भी परसुएसिव स्किल्स आपको चाहिए होती है। लॉजिक और रीज़न का इस्तेमाल आप बहुत करेंगे तो आपकी परसुएसिव स्किल्स बनेगी, और वो कब करेंगे जब आपके पास अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी राइटिंग की। तो ये चौथा टूल था अपने आप की प्रेजेंटेशन बेहतर करने का। फिर पांचवा टूल है प्रेजेंटेशन बेहतर करने का कि आपको टाइम मैनेज करना आता हो, टू द पॉइंट बात हो, आपकी प्रिसाइज बात हो आपकी, और विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आप उसे कंक्लूड भी कर लें। अगर आप बोल रहे हैं कहीं पे तो आप विद इन द गिवन टाइम स्टार्ट भी कर लें, उस बात को डिस्कस भी कर लें, उसको कंक्लूड भी कर लें। अगर आप कहीं पे लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, तो आप पेपर को स्टार्ट भी कर लें, पेपर के दरमियान में उसको एलेबोरेट भी कर दें अपने की पॉइंट्स को, और उसको कंक्लूड भी कर दें। अब ये 5 टूल्स जो से हैं ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत बेहतर कर देते हैं। इसके बरक्स अगर आप अपने आप को प्रेजेंट अच्छा नहीं कर रहे तो वो किस तरह से होगा। आप अच्छा बोल नहीं पा रहे, सिमिलरली अच्छा लिख नहीं पा रहे। इसी तरीके से आपके जो लुक्स हैं, आपकी जो आउटलुक है वो वियर्ड किस्म की है, आप ऑडियंस के मुताबिक तैयार हो के नहीं है, या आप ओकेजन के मुताबिक तैयार हो के नहीं है। और अगर पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग नहीं ठीक, नीट नहीं है, कुछ सिमेट्री नहीं है, लग रहा है कि आपने हैप्पैसेड वे में लिखा है। फिर अगर आप के पास कंटेंट ही नहीं है, इररिलेवेंट बात आप कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, या आप इररिलेवेंट बातें लिख रहे हैं पेपर में, वो कंटेंट आपका वीक है, तो वो आपकी पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स में काउंट किया जाएगा।
इसी तरीके से आप परसुएड नहीं कर पा रहे ऑडियंस को, आपके पास कोई लॉजिक और रीज़न नहीं है, या आप पेपर के अंदर परसुएड नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पुअर हैं। और आखिर में अगर आप जो से हैं वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे बोलने में या लिखने में, तो फिर भी आपकी जो स्किल्स हैं प्रेजेंट करने की वो पुअर हैं। तो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे आप काम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे होगी? अगर आपने बोलने में बेहतरी लानी है तो आप प्रैक्टिस किया करें शीशे के सामने, अपने आप को रिकॉर्ड किया करें और फिर सुना करें। अगर लिखने में बेहतरी लानी है तो लिखा करें, राइटिंग प्रैक्टिस जो सी है वो आपको बेहतर करेगी। और जाहिर बात है उसके लिए आपको स्ट्रक्चर सीख होने चाहिए आपके। फिर आपका कंटेंट कैसे बेहतर होगा? अच्छी बुक्स पढ़ा करें। हाँ, आपने कहीं पे जाके कुछ स्पीच डिलीवर करनी है तो पहले उसके मतलब पढ़ें आप बैठ के, और कंटेंट को देखें कहाँ से कंटेंट तैयार कर सकते हैं अच्छा। और अगर पेपर में जाना है तो उसके लिए भी अच्छा कंटेंट तैयार करके जाएं। फिर लॉजिक और रीजनिंग जो सी है ये आपको आती है लिखने से और बोलने से, तो ये प्रैक्टिस का काम है। और उसके बाद आपकी जो सी टाइम मैनेजमेंट ये आपको आएगी। जितना ज़्यादा आप सेशन में जाओगे तो मैक्सिमम अपने आप को सेशन में लेके जाओ ताकि आपका टाइम मैनेज हो और आप विद इन द गिवन टाइम चीज़ों को कंक्लूड कर सकें। अब ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए 5 टूल्स हैं, इनको आप दोबारा सुने और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। यकीनन आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।